न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मार्शलों के कंधे पर लोकतंत्र, अखिलेश के सांसद ने किया राजपूतों का अपमान, नीतीश कुमार का एक और पोस्टर प्रहार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मार्शलों के कंधे पर लोकतंत्र। कर्नाटक विधानसभा से 18 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने शुक्रवार को हनी ट्रैप मामले के मुद्दे पर हंगामा करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए 18 भाजपा विधायकों को विधानसभा से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद इन विधायकों को विधानसभा के मार्शल ने कंधों पर उठाकर सदन से बाहर निकाला। विपक्षी नेताओं ने कर्नाटक सरकार के एक मंत्री और अन्य राजनेताओं से जुड़े कथित हनी ट्रैप मामले की उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से न्यायिक जांच की मांग की थी। शुक्रवार को भाजपा विधायक सदन के वेल के सामने आ गए और कागज फाड़कर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर की तिवारियां चढ़ गई और उन्होंने विधायकों को निलंबित करते हुए मार्शलों को आदेश दिया कि इन्हें सदन से बाहर कर दें। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। भारत माता की ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ. अगली खबर, अखिलेश के सांसद ने क्या राजपूतों का अपमान। औरंगजेब कब्र विवाद धीरे धीरे फैलता जा रहा है। नागपुर में आग लगाने के बाद अब यह आगे बढ़ रहा है। वही राजनेता इस चिंगारी को हवा देने का काम कर रहे हैं। बीते कल समाजवादी पार्टी के सांसद ने औरंगजेब के मुद्दे पर बोलते हुए संसद में कुछ ऐसा कहा कि समूचे देश खासकर राजस्थान में सियासी भूचाल ला दिया। उनके इस बयान पर सूबे की डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। दरअसल बीते कल यानी शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि मुसलमानों में बाबर में DNA है, आखिर उसे भारत लाया कौन? राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को लेकर आया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का DNA है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का DNA मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय इस देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, की लड़ाई में बुलाई की थी सभापति महोदय। प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। अगली खबर, नीतीश कुमार पर एक और पोस्टर प्रहार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। चुनावी बयानबाजी के साथ ही पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। एक बार फिर पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाया गया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने इस ताजे पोस्टर ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर बीते कल से 10 गुना कड़ा प्रहार किया। पूर्व सीएम के आवास के बाहर लगे नए पोस्टर में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को नॉन सीरियस सीएम कहा गया।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।